इनेलो नेता जितेंद्र श्योरान की, जिन्हें रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। 8 लाख रुपए की रिश्वत लेते उन्हें रंगे हाथों काबू किया गया है। दरअसल होटल अतिक्रमण के समझौते के बदले ये जो रिश्वत है ये मांगी गई थी। पुलिस ने मौके से 8 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। एचएसवीपी ने होटल का अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया था होटल को। होटल तमस के खिलाफ श्योरान ने सार्वजनिक प्रदर्शन किया था। बिचौलिया राजवीर के जरिए श्योरान तक ये रकम पहुंची थी रिश्वत की। रिश्वत देते वक्त पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों दबोच लिया। तो जितेंद्र श्योरान पूर्व में जजपा प्रत्याशी थे, अब इनेलो में सक्रिय हैं और हिसार संघर्ष समिति और RWA प्रधान भी हैं। तो इनेलो नेता जितेंद्र श्योरान ने पिछले सप्ताह सेक्टर 9-11 की जमीन पर बने एक होटल के खिलाफ प्रदर्शन किया था। उन्होंने होटल के मालिक पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया था। इस बारे में HSVP में शिकायत भी की गई थी, जिसके बाद HSVP की संपदा अधिकारी ने मौके पर निरीक्षण कर होटल मालिक को नोटिस दिया था। होटल संचालक को अतिक्रमण हटाने के लिए अल्टीमेटम दिया गया था और इसके बदले जो है इस मामले में समझौता करवाने के लिए जो जितेंद्र श्योरान है उन्होंने रिश्वत की मांग की थी। 8 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। जब रिश्वत देने पहुंचे थे तो इन्हें मौके पर रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया और अब जो है इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है रिश्वत के मामले में। तो उधर भ्रष्टाचार और लापरवाही पर एक्शन नजर आया। हरियाणा सरकार की सख्त कार्रवाई सामने आई। भ्रष्टाचार और लापरवाही पर सैनी सरकार का एक्शन दिखाई दिया। सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार और लापरवाही पर यह एक्शन हुआ है। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी की सिफारिश पर कार्रवाई की गई है। करीब 70 अधिकारियों के नाम चार्जशीट में दर्ज किए गए हैं, जिसमें JE, SDO और XCN पर चार्जशीट दर्ज है। 7 से 8 सीनियर इंजीनियर पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है वो की जाएगी। 2 चीफ इंजीनियर पर भी कड़ा एक्शन जो है वो लिया जाएगा। कार्रवाई का कारण विभाग द्वारा विभिन्न निर्माण स्थलों से लिए गए कंस्ट्रक्शन सैंपलों का फेल होना बताया जा रहा है। तो गुणवत्ता जांच में खामियां पाए जाने के बाद ये स्पष्ट हुआ कि निर्माण कार्यों में गंभीर लापरवाही और संभावित भ्रष्टाचार हुआ है, जिसके बाद हरियाणा सरकार की सख्त कार्रवाई ये नजर आई। इन्होंने जो है अधिकारियों के नाम पर चार्जशीट दर्ज की है। करीब 70 अधिकारियों के नाम पर चार्जशीट दर्ज की गई है, जिसमें JE, SDO, XCN और सीनियर इंजीनियर शामिल हैं। तो उधर कुरुक्षेत्र में सड़क के बीचों बीच दीवार बना दी गई। कोर्ट में केस जीतने के बाद शख्स ने ये दीवार खड़ी की। स्टेट हाईवे नंबर 6 पर यह दीवार खड़ी की गई। कुरुक्षेत्र रोड का यह मामला है। जमीन पर PWD ने 1987 में ये जो सड़क बना दी थी। कोर्ट ने जमीन के पक्ष में जो है फैसला दिया, मालिक के पक्ष में यह फैसला सुनाया, जिसके बाद कोर्ट के आदेशों के बावजूद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, ऐसा जमीन मालिक के आरोप हैं। और जमीन मालिक बलविंदर सिंह ने जमीन पर कब्जा करने के लिए सड़क के बीचों बीच ही दीवार खड़ी कर दी। बलविंदर ने अपने साथियों के साथ डंपिंग जोन के पास सड़क पर ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर दीवार खड़ी करने का काम लगाया। देखते ही देखते दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। ये स्टेट हाईवे है, जाहिर है कि यहाँ से गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है। कोई 1-2 गाड़ियाँ यहाँ से नहीं निकलती हैं कि ये कोई छोटा गांव का रास्ता हो। स्टेट हाईवे है और इस दौरान जब कोई बीचों बीच सड़क पर दीवार खड़ी करता है तो जो है जाम की स्थिति पैदा होना लाजमी है। तो इस दौरान वहाँ पे जाम की स्थिति पैदा हो गई, लंबा जाम लग गया। मौके पर नायब तहसीलदार पुलिस बल मौके पर पहुंचे थे, जिन्होंने कोर्ट के आदेशों का हवाला देकर कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है जो मालिक है, ऐसा बताया। जिसके बाद PWD XCN ऋषि सचदेवा ने बलविंदर को उचित मुआवजा देकर सड़क खोलने के लिए मनवा दिया। 2018 में फिर हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट के अनुसार हो गया। फिर यहाँ इतने दीवार बनाई, जो SPM आए उन्होंने खिलाता चला खोल देता। हम 2 साल हो गए ना जगह छड़ी ना। तो पहले भी दीवार निकाली गई थी 2 साल पहले SPM के कहने से हमने खोल दी। तो आपको प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया था? दिया था। तो अब प्रशासन क्या करता है? अब कुछ नहीं, खारिज हो गया, देखें क्या करता है। अब ये 22 मरले जगह इनकी है। हाँ जी, हाँ जी। सरकार ने 10 केसेस पे सड़क बनाई हुई है। ओके। 2013 में पेवा कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, या तो 6 महीने में इसके पैसे दो या सड़क को यहाँ से उठा लो। जी जी। उन्होंने 6 महीने में कुछ नहीं दिया। इसने पेवा कोर्ट में एग्जीक्यूशन फाइल कर दी। उस एग्जीक्यूशन के अंदर सरकार ने अपने ऑब्जेक्शन दिए,
सरकार के ऑब्जेक्शन खारिज हो गए, कोर्ट ने इसको यहाँ पोजेशन दवा दिया 2018 के अंदर। सरकार उसके खिलाफ हाई कोर्ट चली गई, हाई कोर्ट में सरकार का केस खारिज हो गया। 2023 के अंदर इसने फिर दोबारा यहाँ सड़क रोक ली। यहाँ SDM साहब आए और SDM साहब ने इसको आश्वासन दिया, तेरे को 2-4 दिन में तेरे पैसे दवा देंगे या अपना रोड यहाँ से काट लेंगे तो अपनी सड़क उठा ले। इसने SDM साहब एक कहने से यहाँ से अपने इंटे उठा ली। सरकार इसको पैसे देने की बजाय दोबारा कोर्ट में चले गई, कुशेत्रा कोर्ट में। कुशेत्रा कोर्ट से अभी कुछ दिन पहले सरकार का केस खारिज हो गया और ऑर्डर हो गई तो हमने जाकर कब्जा कर लिया, इसको गवर्नमेंट पैसे। उसके बाद ये लोग मेरे से मिले थे तो मैंने इनको ये कहा था कि जो भी एक्ट के अनुसार और कोर्ट की जजमेंट के अनुसार जो भी आपका जायज़ मुआवजा बनता है वो आपको दिलवा दिया जाएगा। लेकिन आज मुझे अचानक फ़ोन आया कि इन्होंने रास्ता बंद कर दिया, तो उस चक्कर में मैंने फिर इनसे बात करी और इनसे यही रिक्वेस्ट करी है कि आप ये स्टेट हाईवे है और इसको बंद ना करें। ऑलरेडी आप मुआवजा ले चुके हैं, केवल झगड़ा जो है वो अमाउंट का है कि वो कंपनसेशन जो है ये उससे सेटिस्फाइड नहीं है। तो जो भी बैलेंस कंपनसेशन एज पर एक्ट और एज पर लॉ और एज पर जजमेंट जो बनता है वो हम बना के डिपार्टमेंट को के थ्रू गवर्नमेंट को भेज देंगे और इनकी पेमेंट करवा देंगे। यही आश्वासन दिया है और इसके बाद इन्होंने रास्ता खोला है। इस संबंध में हमारे कुछ सूचना मिली थी, कोई इनका कुछ कोर्ट में मैटर चला रहा है, कह रहे जीत रहे, लेकिन इस संबंध में जो PWD वाले से भी बुलाया गया है, जांच कर रहे हैं, इनसे रिक्वेस्ट की है, रास्ता खोल रहे हैं।